हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो या आप किसी स्टॉक में ट्रेड करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। अगर आप बिगनर हो तो भी आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों बिगनर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ठीक है दोस्तों, मैं पिछले 2-2.5 साल से ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। प्रॉफिट और लॉस आपको मार्केट में होता रहता है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा कि मार्केट में आपको प्रॉफिट भी होता होगा और लॉस भी होता होगा। ज़्यादातर ट्रेडर मार्केट में लॉस करते हैं, प्रॉफिट कम ही लोग करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 89% लोग लॉस करते हैं और 11% लोग पैसा बनाते हैं। ये आप तो बार बार सुनते होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ज़रूरी क्या है कि आपको पैसा कैसे बनाना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर मुझसे पूछना चाहते हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन है मेरे लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो रियल में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ऑप्शन ट्रेड में इतना ज़रूर जानना चाहिए कि आपको कितना लॉस करना है, एक दिन का आपका कितना लॉस करने की कैपेसिटी है। ठीक है, आपको इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना प्रॉफिट बना लोगे एक दिन में, ये कोई नहीं जानता है आप कितना बना सकते हो, लेकिन आप इतना ज़रूर जान सकते हो अपने आप से कि आपको एक दिन में मार्केट को कितना देना है, आपका कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका जैसे खर्चा होता है कि आप एक दिन में कितना खर्च कर सकते हो, आपकी लिमिट कितनी है। जैसे मान लीजिए कि 5,000 रुपया आपकी लिमिट है खर्च करने की। कहीं भी आप जाते हो, ठीक है, किसी भी शॉप में जाते हो, किसी भी मार्केट में जाते हो, तो 5,000 रुपया आपको खर्च करना है वहाँ पे। अगर आपने 10,000 रुपया खर्च कर दिया है तो आपको थोड़ा टेंशन तो होता होगा। ठीक है, थोड़ा दुख होता होगा कि यार मैं 5,000 रुपया खर्च करना था, मैंने 10,000 रुपया खर्च कर दिया। ठीक है, बाद में आप उसको मैनेज कर लोगे, अलग बात है, लेकिन आप ये बार बार नहीं कर पाओगे। किसी एक दिन आप कर लोगे तो चल जाएगा। ठीक है, वैसे मार्केट में अगर आपका कैपेसिटी 5,000 लॉस करने का है, अगर आपने 10,000 लॉस कर दिया एक दिन, तो आप कैसे न कैसे करके मैनेज कर लोगे एक दिन। लेकिन दोस्तों अगर आप वही बार बार करोगे तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, पता चलेगा लास्ट में आप पूरा कैपिटल लूज कर दोगे मार्केट में। ठीक है, तो आपको लिमिट बना के रखना है। आपकी लिमिट कितनी है ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, मेरा 5 से 10,000 रुपया है। ठीक है, अगर मैं 5 से 10,000 रुपये के लॉस में हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। किसी दिन ऐसा भी था कि मैं 500,000 रुपये के लॉस में होता था तो मुझे बहुत दुख होता था, बहुत टेंशन होती थी, और रात को थोड़ा नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि काफ़ी टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो दिक्कत होती है दोस्तों। ठीक है, अगर लॉस होता है तो दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप लिमिट में रहेंगे, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आराम से सोएंगे, और दूसरे दिन आप फ्रेश माइंड से ट्रेड करेंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस का जो लिमिट है 1,000 रुपया है, तो आप दूसरे दिन फ्रेश माइंड से ट्रेड करेंगे, दिमाग पे आपकी कोई प्रेशर नहीं रहेगा, तो आप आराम से 1,000 की जगह पे आप 3,000 5,000 रुपया प्रॉफिट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास लिमिट है 1,000 का लॉस करने का, तो आप दोस्तों 2,000 3,000 लॉस कर देते हैं, तो आप दूसरे दिन अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। पता चलेगा आप दूसरे दिन भी 2-3 हज़ार रुपये का लॉस कर देंगे, ऊपर से आपका प्रेशर और भी बढ़ जाएगा और मार्केट से आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप फंसे रहेंगे और अपना लॉस रिकवरी के चक्कर में आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे दोस्तों। तो चलिए मानते हैं दोस्तों कि अगर आपके पास 5 से 10 हज़ार रुपये का स्टॉप लॉस होने की क्षमता है, ठीक है, मेरी क्षमता है तो मैं अपना बता रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका अगर 5 से 10 हज़ार रुपये का लॉस हो जाता है, आपने 1 ट्रेड लिया, 2 ट्रेड लिया, 3 ट्रेड लिया, ठीक है, जो भी आपने जितना भी ट्रेड लिया, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस का लिमिट है आपके अंडर में रहेगा, तो आप दोस्तों दुखी नहीं होंगे, आपको टेंशन नहीं होगा, आप आराम से सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि दूसरे दिन आप फ्रेश माइंड से ट्रेड करेंगे। जहां आप 5 से 10 हज़ार रुपये का लॉस किए हैं, वहीं आप दूसरे दिन 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार तक प्रॉफिट बना लेंगे
बिना किसी टेंशन का, क्योंकि आपके पास कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने लिमिट में रहेंगे तो आप आराम से ट्रेड करेंगे और अपने ही एनालिसिस पे ट्रेड करेंगे, ट्रेड में बने रहेंगे तो आप पैसा बना लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तभी आप मार्केट से पैसा बना पाएंगे। अपने रूल को फॉलो करना, अपने रिस्क एंड रिवार्ड को मैनेज करना, ये दोस्तों आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करने आएगा। तो आपका जो भी लिमिट रहेगा दोस्तों उसी हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, तभी आप मार्केट से पैसा बना पाएंगे दोस्तों रियल बात है कि मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप अपने रिस्क रिवार्ड और डिसिप्लिन रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है, तभी आप मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। और हाँ, छोटा छोटा अगर आप प्रॉफिट बना पाएंगे स्टार्टिंग में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बड़े प्रॉफिट के चक्कर में अगर आप रहेंगे दोस्तों तो आप बिल्कुल मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे। बड़े यूट्यूबर को देख के, ठीक है, किसी का 1 लाख किसी का 2 लाख प्रॉफिट देख के अगर वही कॉपी अगर आप करेंगे तो आप मार्केट से कुछ पैसा नहीं कमा पाएंगे। जो भी आपका पैसा रहेगा वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा नहीं, आपका जो भी कैपेसिटी है कम से कम महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये अगर आप कमा लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहते हैं, थोड़ा भी कमाते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं है दोस्तों। ज़्यादातर ट्रेडर दोस्तों जो लॉस करते हैं उनका अगर किसी दिन प्रॉफिट हो जाता है, मान लीजिए कि अगर 5,000 का प्रॉफिट उन्होंने कर लिया तो दोस्तों इतना खुश हो जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आज मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया। बहुत ही खुशी उन लोगों को महसूस होगी, खुशी होती है, लेकिन इतना खुशी नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में आप किसी दिन 5,000 रुपया कमा लिए और किसी दिन आपने 10,000 रुपया गंवा दिया तो मिला जुला के आप 5,000 के घाटे में चले जाएंगे। और जिस दिन आपने 10,000 रुपया गंवाया, ठीक है, उस दिन आप किसी को नहीं बताएंगे और किसी को बताने लायक भी नहीं रहता है, ठीक है। अपने लॉस को किसी के साथ शेयर करना बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। तो इसकी वजह से दोस्तों आप कभी भी बड़ा प्रॉफिट बनाइए या छोटा प्रॉफिट बनाइए, न्यूट्रल रहिए, ट्रेड कीजिए मार्केट में, चाहे आपका बड़ा प्रॉफिट हो चाहे आपका छोटा प्रॉफिट हो। किसी से ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी को जनाओ मत कि आज मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट कर लिया है, क्योंकि लॉस भी आपका होगा। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ प्रॉफिट करोगे, लॉस भी करोगे तो लॉस तो बताओगे नहीं, लेकिन प्रॉफिट अगर बताओगे तो पता चलेगा कि दोस्तों आप खुद अपने आप को कंफ्यूजन में डाल दोगे। जब भी मैं बताता हूँ प्रॉफिट ही बताता हूँ, लॉस बताता नहीं हूँ। जो सुनेगा वो भी सोचेगा कि ये प्रॉफिट ही करता है, लॉस कभी करता ही नहीं है। तो अगर आप मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट कर लेते हैं तो ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लॉस हो जाता है ज़्यादा तो भी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट में आप एक दिन गलती कर देंगे तो दूसरे दिन आप गलती मत करो। किसी ना किसी दिन आपसे गलती जरूर मार्केट में हो जाती है, तो आप उसको गलती को सुधारो, ठीक है। गलती को आप सुधारोगे तभी आप मार्केट में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि दोस्तों गलती मार्केट में तो आपसे होगी, 100% मार्केट में आपसे गलती होगी और वही गलती को आपको सुधारना है। क्योंकि गलती तो आप करोगे, किसी का वीडियो देख लोगे कि ये गलती नहीं करना चाहिए तो भी आप उस गलती को करोगे, ठीक है। वीडियो देखने के बाद उस गलती को आप करोगे, लेकिन उस गलती को करने के बाद अगर आप उस गलती को सुधार लेते हो तब समझ लो कि आप अपने आप को सुधार लोगे और मार्केट से आप पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन दोस्तों अगर आप वही गलती बार बार करोगे, सुधार नहीं पाओगे, तो आप मार्केट से कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि दोस्तों मैंने मार्केट में देखा है, मैंने खुद अपने आप को सुधार किया है और सुधार करने में दोस्तों, अपने आप को सुधार करने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है और एक ही गलती बार बार हो जाती है दोस्तों। कितना भी आप कोशिश करोगे वही गलती दोस्तों बार बार होती रहती है, लेकिन आपको सुधार करना है। जब आप मार्केट में सुधार कर लोगे तो दोस्तों आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और दोस्तों ध्यान में रखना कि अपना स्टॉप लॉस को लिमिट में रखना। जितना आपका स्टॉप लॉस लेने की क्षमता हो उतना ही आप स्टॉप लॉस लेना, उससे ज़्यादा कभी भी स्टॉप लॉस मत लेना। और हाँ, अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है तो आप उसको ज़्यादातर होल्ड करोगे तो आपका और भी बड़ा प्रॉफिट होगा। और अगर अपने लॉस को ज़्यादातर होल्ड करोगे, ज़्यादा टाइम तक होल्ड करोगे, अगर वो लॉस में ही चल रहा है तो दोस्तों और भी बड़ा लॉस हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि अगर आपका स्टॉप लॉस आ जाता है तो आप वहाँ से एग्जिट कर जाओ, बैठे मत रहो वहाँ पे। और हाँ, अगर आपका प्रॉफिट भी आ जाता है तो आप वहाँ पे बुक भी कर लो, उसके लिए भी आप मत बैठे रहो, क्योंकि मार्केट अगर वहाँ से रिटर्न जाएगा तो आपका पूरा प्रॉफिट चला भी जा सकता है, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।